जय सिया राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय महाकाल, जय जिनेन्द्र। सभी मित्रों का एक और बार में हार्दिक स्वागत करता हूँ। चर्चा करते हैं दोस्तों सिल्वर के बारे में। क्या संभावनाएं बन सकती है। साल का आखिरी दिन है, 31 सितंबर, सॉरी 31 दिसंबर। तो हम जो है वो चर्चा करते हैं सिल्वर के बारे में। कल जो है वो जो हमने बात करी थी सपोर्ट के बारे में, यहाँ पर शायद आपको ध्यान होगा 88,350 या 400 के आसपास शायद एक हमने चर्चा किया था कि एक अच्छा सपोर्ट है। तो मार्केट में आप सब लोगों ने कल थोड़ा सा ध्यान दिया होगा, जैसे ही वो सपोर्ट टूटा सीधा जो है वो वन वे डायरेक्शन में तकरीबन तकरीबन 1200 से ज़्यादा पॉइंट, 1250 पॉइंट का गिरावट जो है वो सपोर्ट टूटने के बाद जो है वो देखने को मिला। एक रेजिस्टेंस हमने ऑलरेडी पहले भी चर्चा किया था 90,400 के आसपास, आपको याद होगा। तो वो लेवल भी जो है वो ऊपर काटा नहीं, और वहाँ से भी अगर हम चेक करें तो तकरीबन तकरीबन 3,150 पॉइंट के आसपास का मोटा मोटी जो गिरावट है वो हमें एक देखने को मिला है। तो यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा मार्केट के अंदर प्रॉब्लम तो है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, वो तो हमें यहाँ पर दिख ही रहा है। तो क्या सपोर्ट रह सकता है, क्या रेजिस्टेंस रह सकता है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो रेजिस्टेंस पहला रहने की उम्मीद मुझे लग रही है। ये जो कल छोटा सा एक बाउंस लिया था यहाँ से मार्केट में, तो वो बाउंस को पहले ऊपर की तरफ काट के सस्टेन करने में कामयाब होता है, तब हम समझेंगे, तब हम मानेंगे कि यहाँ से थोड़ा सा रिकवरी करने की कोशिश कर सकता है, जो कि लेवल आता है 87,650, 87,650। ये हमारा पहला रेजिस्टेंस बनेगा। अगर हम ये लेवल को ऊपर की तरफ सस्टेन करने में कामयाब हो पाते हैं, थोड़ा सा रुक लेते हैं, तो फिर दूसरा हमारा लेवल कुछ बनने की उम्मीद है मुझे 88,200 के आसपास। और फिर अगर वो काटता है तो धीरे धीरे करके 88,700, 89,200, ये कुछ बड़े लेवल जो है वो ऊपर की तरफ ध्यान में रखने चाहिए। ओके। सपोर्ट क्या रहेगा उसके बारे में भी जो है वो चर्चा कर लेता हूँ। लेकिन दोस्तों, जैसे कि हर बार मैं बताता हूँ कि अगर आप भी चाहते हो कि ऐसे सपोर्ट कैसे निकाले, ऐसे रेजिस्टेंस कैसे निकाले जो हमने मार्क किए थे कल भी, वैसे ही जो है वो 1200 पॉइंट की जो है वो गिरावट हुई, तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, बहुत ही आसान भाषा में हम मार्केट के अंदर लाइव चर्चा का एक प्रोग्राम है वो करते हैं। वहाँ से जो है वो आप ये सभी चीज़ों को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं एक एक चीज़ों के बारे में। हमारी कुछ स्ट्रैटर्जी है, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, मित्सू 6 7 8 की स्ट्रैटर्जी, नज़र का टीका। क्योंकि ये नज़र का टीका दोस्तों हमारे पोर्टफोलियो को नज़र नहीं लगने देता, हमारा जो ट्रेडिंग है उसको नज़र ना लगे, उसके लिए ये काम में आता है। BBRB की स्ट्रैटर्जी और बहुत सारी चीज़ें जो है वो हम वहाँ पर चर्चा करते हैं पूरे लगभग 3 महीने के लिए। अगर आप ये प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, वो लिंक ओपन करके जो है वो आप सीख सकते हो, समझ सकते हो, पूरे 3 महीने तक जो है वो हमारे साथ जुड़ सकते हो। ओके, तो ये बात हो गई दोस्तों यहाँ पर जो है वो रेजिस्टेंस के बारे में। अब थोड़ा सा सपोर्ट के बारे में भी देख लेते हैं। तो सपोर्ट रहेगा यस्टरडे लो 87,000 के आसपास का लेवल, काफ़ी अच्छा लेवल है। दूसरा लेवल होगा 86,500 के आसपास, काफ़ी बड़ा सपोर्ट है। और थर्ड सपोर्ट जो मैं मान के चलता हूँ वो है 86,000 के आसपास, 86,000 के आसपास। अगर वो लेवल टूटता है तो फिर थोड़ा सा खतरा बढ़ सकता है। तो अभी जो है वो खतरा तो है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। जब तक मार्केट जो है वो 89,200 वाले लेवल के ऊपर जाके रुकता नहीं है, सस्टेन नहीं करता है अच्छी तरीके से, तब तक मार्केट में थोड़ा सा खतरा ज़रूर बना रहेगा। ये एक चीज़ की हमें ध्यान में रखनी चाहिए। बाकी छोटे छोटे रेजिस्टेंस क्या हो सकते हैं वो मैंने यहाँ पर आपके सामने रख दिए हैं। अब बात कर लेता हूँ मैं यहाँ पर गोल्ड के बारे में। तो गोल्ड चल रहा है कुछ 76,255 के आसपास। कल हमने गोल्ड के अंदर भी एक लेवल चर्चा किया था, आपको याद होगा 76,825 के आसपास। तो गोल्ड में भी लगभग वो लेवल से तकरीबन तकरीबन 800 पॉइंट का करेक्शन हुआ है दोस्तों। 1%, कितना बड़ा करेक्शन है। ठीक है, देखिए, तो यही ताकत होती है सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। अब आप जो है वो समझोगे, सीखोगे तो ज़रूर जो है वो आप कुछ ना कुछ पाओगे। तो रेजिस्टेंस रहने की उम्मीद है मुझे 76,500 के आसपास। दूसरा रेजिस्टेंस रहने की उम्मीद है 76,700 के आसपास। और बड़ा लक्ष्मण रेखा आपको पहले भी बता चुका हूँ मैं, 77,200 के आसपास है, वो लेवल हमें खास ध्यान में रखना चाहिए।
सपोर्ट क्या रहेगा, तो सपोर्ट रहने की उम्मीद है 76,000 का लेवल। अगर वो लेवल नीचे की तरफ काट के सस्टेन करने में जो है वो रुक पाते हैं तो 76,650, 76,400, सॉरी 75,650, 75,400 और 75,100 जो है 150, वो काफ़ी बड़ा सपोर्ट है। अगर वो टूटता है तो एक बड़ा खतरा जो है वो मार्केट के अंदर बन सकता है। ये चीज़ जो है वो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। नेचुरल गैस के अंदर भी कल हमने चर्चा किया था कि हम कोई यहाँ पर जो है वो रेजिस्टेंस की बात नहीं करेंगे, आपको याद होगा, और मार्केट में कोई भी रेजिस्टेंस काम नहीं आया कल, बेबाक जो है वो बढ़ता गया, जिसके बारे में लगभग 15 दिन पहले भी हमने चर्चा करी थी कि क्या नेचुरल गैस 400 जा सकता है। वो वीडियो ना देखा हो तो ज़रूर चैनल पर जाके देख लेना। तो लगभग कल 355 तो जो है वो हम जाके आ चुके हैं। तो अभी खाली रेजिस्टेंस के लिए टेम्पररी मैं आपको एक लेवल बता देता हूँ, ये जो यस्टरडे हाई है 356 के आसपास का, वो हमें ध्यान में रखना चाहिए। सपोर्ट के लिए जो है वो अगर हम ध्यान दें तो ये 331 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है। अगर वो लेवल ब्रेक करने की कोशिश करे तो फिर थोड़ा सा करेक्शन आगे बढ़ सकता है। बड़ा सपोर्ट, क्योंकि यहाँ पर मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल है, इसके लिए मैं आपको बड़ा सपोर्ट बता देता हूँ, 312-13 के आसपास जो है वो काफ़ी बड़ा सपोर्ट रहेगा। तो ये बात हो गई नेचुरल गैस के बारे में। अब बात कर लेता हूँ XAG एंड XAU के बारे में। XAG का चार्ट जो है वो हमारे सामने आ चुका है। एक रेजिस्टेंस हमने कई बार चर्चा किया हुआ है कि जब तक ये 2985 के ऊपर जब तक नहीं जाएगा तब तक जो है वो इसमें प्रॉब्लम बना रहने की उम्मीद है। और वो लेवल जो है वो वहाँ से एक बड़ा रेजिस्टेंस जो है वो मिला मार्केट को, और अगर वहाँ से अगर हम देखें तो तकरीबन जो है वो $1 जो है वो घट चुका है दोस्तों। बहुत ही बड़ा जो है वो गिरावट हुआ है बड़े रेजिस्टेंस से। अच्छा सपोर्ट अगर मैं आपको बताऊँ यहाँ पर 2870 के आसपास है। यहाँ पर BBRB का नियम जो है वो ज़रूर लगा देना। वो क्या है, लाइव चर्चा में जो है वो यहाँ पर बताया गया है BBRB का नियम, ये वाला स्ट्रेटजी यहाँ पर जो है वो आप ज़रूर लगा देना। तो ये 2870 का अच्छा सपोर्ट है, वो सपोर्ट के ऊपर आप ध्यान रखना। अगर वो टूटता है और नीचे रुकने की कोशिश करता है तो ये करेक्शन थोड़ा सा आगे बढ़ सकता है। इसको ऊपर जाने के लिए 29.10 के ऊपर चलना ज़रूरी है, तब थोड़ा सा बाउंस आएगा। बाकी ये वाली लक्ष्मण रेखा अभी भी बरकरार है, इसको जो है वो बिल्कुल नहीं भूलना है 29.80 के आसपास की। बात कर लेता हूँ डॉलर टर्म के अंदर गोल्ड के बारे में। तो गोल्ड के अंदर डॉलर टर्म के अंदर जो है मैं पहले आपको सपोर्ट बता देता हूँ। 2570 के आसपास जो है वो काफ़ी बड़ा लेवल है, एक लक्ष्मण रेखा भी आप कंसिडर कर सकते हो। अगर ये लेवल जो है वो नीचे मार्केट तोड़ देता है, सस्टेन करता है, तो फिर मार्केट में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है बड़ा वाला। तो ये चीज़ को जो है वो हमें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। और 2640 के आसपास जो है वो काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस जो है वो निकल के आ रहा है। तो अभी तो साइडवेज दायरे में है, बाकी छोटे छोटे लेवल जरूर आते रहेंगे, जिसमें है 2595, 2580, वो भी एक अच्छा सपोर्ट है। और ऊपर के लिए 2615, 2625, ये भी जो है वो आप लेवल ऊपर की तरफ ध्यान में रख सकते हो। बाकी टाइट मार्केट रहने की उम्मीद है। बाकी थोड़ा सा लर्निंग करिए, सीखिए, समझिए मार्केट को, तो जरूर जो है वो आपको हेल्प मिलेगा। ये वीडियो दोस्तों यहाँ पर करता हूँ समाप्त। अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबा देना, पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।